नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक 3 फेस समर्सिबल मोटर को कैसे रिवाइंड कर सकते हैं। हमारे पास आज 20 HP 3 फेस समर्सिबल मोटर है और आपको सबसे पहले भाई मोटर के अंदर फर्मा माप लेना है। इसकी 1 से 10 मोटर की पिच रहेगी और 24 स्लॉट है इस मोटर के अंदर। इसके अंदर अगर स्लॉटों की बात करें तो हमें अंदर की तरफ 8 स्लॉट छोड़ देने हैं और 1 से 10 पिच में हमें फर्मा माप लेना है। आगे की तरफ से फर्मा ज़्यादा मापना है और पीछे थोड़ा फर्मा कम रखना है, क्योंकि पीछे की तरफ जो मोटर का बॉल होता है वो हमेशा छोटा होता है और आगे की तरफ बड़ा होता है। तो देखिए, इसके बाद हम इन दोनों स्टिकों को निकाल लेंगे। दोनों स्टिकों को निकालने के बाद हम सेट वगैरह बनाकर और आपको इस मोटर को रिवाइंड करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको पीवीसी पेपर लेने हैं। देखिए ऐसे पीवीसी पेपर लेने हैं जो इलेक्ट्रिशियन की शॉप पे से मिलते हैं। और हम किसी भी स्लाइड में किसी भी एक स्लाइड में इस पीवीसी पेपर को डाल लेंगे। और ये पीवीसी पेपर भाई जो ये स्लॉट है इनसे बड़े होने चाहिए। मोटर के दोनों साइड 4 या 5 इंच बाहर निकलने चाहिए। इसके बाद हम 8 स्लाइड छोड़ेंगे मोटर के अंदर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 स्लाइड छोड़ने के बाद और फिर दोबारा से इसके ऊपर दूसरे वाला पीवीसी पेपर लगाएंगे और दोबारा फिर चेक करेंगे। अगर हमारी मोटर की वाइंडिंग यहीं से गलत होगी तो सारी मोटर की वाइंडिंग गलत हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद हम एक पूरा सेट लेंगे। देखिए मैंने 2-2 का सेट बनाया हुआ है। और इसका छोटे वाला भाई कॉइल उठाएंगे। कॉइल उठाने के बाद दोस्तों देखिए थोड़ा कॉइल को सीधा करेंगे जिससे कि इसके अंदर आसानी से डल जाए। तो देखिए शुरुआत सबसे पहले आपको कैसे करनी है सेट डालने की। जो ये इसका इनर सिरा है इसको आपको आपके बाएं हाथ की तरफ रखना है और थोड़ा आगे कॉइल को हम खींच लेंगे ऐसे। और फिर इस जो पीवीसी पेपर इसके ऊपर लगाएंगे और दोनों हाथों से थोड़ा थोड़ा वजन देंगे। तो देखिए दोस्तों ऐसे थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद इसके बाद हम एक स्टिक लेंगे और ऐसे स्टिक लगाएंगे पहले। फिर उस पीवीसी पेपर को निकाल देंगे। पीवीसी पेपर निकालने के बाद दोबारा फिर स्टिक लगा देंगे और ऐसे स्टिक को थोड़ा तोड़ देंगे दोनों साइड से। फिर दूसरी साइड भी हम एक स्टिक लेंगे और जो ये पीवीसी पेपर इसके ऊपर से स्टिक लगाएंगे एक बार, ताकि मोटर स्टार्ट वगैरह ना हो। फिर इस पीवीसी पेपर को निकालने के बाद इस साइड भी हम एक स्टिक लगा देंगे और स्टिक को इस साइड से तोड़ देंगे। और इसके बाद हम इसे धागे खोल देंगे और इस पर हम ऐसे एक निशानी लगा देंगे। एक बार ऐसे गोल घुमा देंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारा ये एक वाला इंद्र सिरा कनेक्शन करते वक्त कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद हम कॉइल को थोड़ा ऐसे बिछाएंगे। तो इस साइड से हम इस कॉइल को ऐसे बिछा लेंगे जैसे कि उस साइड से बिछाया था। आपको बिछाते वक्त एक बात का ध्यान रखना है, जो ये बीच में 8 स्लॉट छूटे हुए हैं इनके अंदर नहीं ये कॉइल जानी चाहिए। इनके बिल्कुल सामने जैसे ये है इसके सामने की तरफ होनी चाहिए भाई। सारी कॉइल ले जाए जितने भी हम डाल लेंगे, ताकि दूसरी कॉइल डालते वक्त कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए ऐसे हमारी एक कॉइल डलकर कंप्लीट हो गई है। तो इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि पहले सेट की दूसरी कॉइल कैसे डालनी है। जो ये कॉइल डली हुई है इसके साथ वाले ऊपर वाले में हम ऐसे इसको डाल देंगे और दूसरे वाले पेपर को भी डाल लेंगे इस साइड इसके ऊपर। और जो हमारा भाई सर्किट है ये जो पहले वाली कॉइल को दूसरी वाली कॉइल से जुड़ता है, अगर ये उल्टा हो गया भाई हमारी मोटर बिल्कुल भी नहीं चलेगी। हम इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना भाई मोटर में।
वाल को थोड़ा सीधा करेंगे। और तो देखिए दोस्तों, हम दूसरा पहले वाल सेट का दूसरा वाल लेंगे और ऐसे थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये तो देखिए दोस्तों, हमारा ये दूसरे वाला भी कॉइल डल गया है। और अब हम इस पर स्टिक लगाते हैं। अगर दोस्तों आप नई वाइंडिंग करना सीख रहे हैं तो आप ये भाई स्टिक लगाने के पहले स्लॉट वेक्टर बिल्कुल भी ना निकाले, आपकी मोटर स्टार्ट हो सकती है। अगर आप एक्सपर्ट हो तभी स्टिक लगाने से पहले भाई स्लॉट पेपर निकाल लें। तो देखिए दोस्तों, अब हम इस धागे खोल देंगे। तो हमारे एक ये इनर सिरा हो गया। अब जो इसके भाई आउटर सिरा नहीं है, इसके आगे की तरफ एक निशानी लगाएंगे। ये देखिए, एक तो पीछे की तरफ हो गया, एक आगे की तरफ। और तो दोस्तों देखिए, हम इसको भी ऐसे बिछा लेंगे जो दूसरे वाले कॉइल डाले ही। तो देखिए, हमारा इस तरह एक साइड डल कर कंप्लीट हो गया है। तो हमने इसको इस साइड से बिछा लिया है और आप देख सकते कितनी अच्छी फिनिशिंग आपको भी ऐसे जो ये मोटर की भाई ये गुड़ाई, इससे आपको इनको थोड़ा नीचे रखना है ताकि जो आगे वाले साटा है उनमें दिक्कत ना आए डालते वक्त। तो देखिए, अब दूसरा सेट कैसे डालना है आपको भाई। देखिए 1 2 3 4 कहने का मतलब है भाई, ये 2 छोड़ देंगे और तीसरे वाले में डाल लेंगे ये जो पीवीसी पेपर है। और इस साइड से अब आपको 8 गिनती करनी रहेगी। 2 2 4 2 4 2 8। तो इसमें डल जाएगा आपका। आपको इस साइड से 8 गिन लेने हैं और फिर हम दूसरा सेट को लेंगे, उसको डाल देंगे। तो उसी प्रकार देखिए, हमने इस सेट को भी ले लिया और इसको भी डालते हैं। देखिए, हमारा दूसरे सेट का दूसरी कॉइल भी डल गई है और अब हम स्टिक लगा देंगे। उसके बाद हम इस धागे खोल देंगे। धागे खोलने के बाद जो इसका इंदर सिरा है, इस पर हम 2 निशानियाँ लगा देंगे क्योंकि ये दूसरे सेट का इंदर सिरा है। और इसके बाद हम इस कॉइल को नीचे की तरफ मोड़ देंगे। तो इसके बाद हम दूसरे सेट की दूसरी कॉइल डाल लेंगे। जो दूसरे सेट की पहले वाली कॉइल है उसके जस्ट ऊपर है भाई, इस साइड से भी ऐसे। और दूसरे वाली कॉइल को उठाएंगे भाई। दोस्तों, इस साइड से भी आपको ऐसे बिछा लेना है। सेम प्रोसेस है जैसे कि हमने उस साइड बिछाया था। तो देखिए, अब हमने 2 कॉइल डालकर इसकी कंप्लीट कर दिया भाई, 2 सेट सॉरी। अब हम इसकी तीसरी साइड डाल लेंगे और इस साइड से 2 छोड़कर तीसरे वाले में लगाएंगे आगे इस पेपर को। और दूसरे वाले भी इस पेपर लेंगे और सेम उसी तरह 8 छोड़ देंगे। देखिए, दोनों साइड पेपर लग गए हैं। तो नहीं देखे था पास देखिए दोस्तों, ये तीसरे वाली सेट का पहला कॉइल था और इसमें हमने इंडर में 3 निशानियाँ लगा दी हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम चौथे वाली कॉइल डाल लेंगे।
तो देखिए दोस्तों, अब हमने इसके 4 शर्ट डालकर कंप्लीट कर दिया है। अब इसके अंदर भाई सभी के अंदर दो बच गए हैं। और आपको तो देखिए सभी के अंदर भाई 2 स्लॉट बच गए हैं। आपको ये देखना है कि भाई इसके अंदर कैसे डालना है। आपको कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना भाई अब कहाँ से डालेंगे। जो हमारा भाई चौथी की वाल डली हुई है उससे आगे में 2-4 छोड़ने हैं। और जो ये 5वां नहीं है खाली है, इसके अंदर हम इस पेपर को डाल देंगे। और फिर यहाँ से हमें गिनेंगे, देखिए 2-2-4 2-6 2-8 और 8-9 वाले में हम इस पेपर को डाल लेंगे ऐसे। तो इस तरह हमारा भाई इस जगह 5वां कॉइल डल जाएगा और एक साथ डलेगा। तो दोस्तों देखिए हमने 5 डालकर कंप्लीट कर दिया और अब हम 6ठे कॉइल पर आ गए हैं। देखिए 6ठे सेट का पहला कॉइल डाला जा रहा है। तो देखिए भाइयों 6ठी सेट का पहला कॉइल डल गया। और आपको यहाँ पर निशानी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको ऊपर से देख सकते हैं भाई ये इनर सिरा है आउटर। तो इसको भी हम देखिए थोड़ा छिदा देंगे। तो देखिए अब दोनों साइड एक स्लॉट बचा है, और इस साइड भी और इस साइड भी हम ये पीवीसी पेपर इन दोनों के ऊपर डाल देंगे, दोनों साइड। और 6ठे सेट के दूसरे कवाली को उठाएंगे और उसको भी ऐसे हमने सभी कॉइल डाल लिया ऐसे ही डाल देंगे। और इस तरह हमारे उधर डाल देंगे। क्या तो देखिए भैया इस तरह हमारे सभी सेट डलकर कंप्लीट हो गए 6 के 6। और आप इस तरह से 20 HP 3 फेस सबमर्सिबल मोटर की वाइंडिंग कर सकते हैं। इसके बाद भैया हम इसको एक गुल्ले की सहायता से, देखिए ये जो गुल्ला है ये ऐसे डालेंगे और इनको ऐसे सीधा कर इसको भाई थोड़ा थोड़ा ऐसे इसकी सेटिंग कर देंगे। हम सेटिंग करके भी दिखाएंगे भाई आपको, जिससे में कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल इसके भाई हम ये कर कनेक्शन कर आपको वीडियो दिखाते हैं बाद में। दोस्तों कनेक्शन की वीडियो मैंने पहले ही ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप वहां पर जाकर कनेक्शन की वीडियो देख सकते हैं। तो आपको अगर कोई भी डाउट है तो मोटर से संबंधित आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।